नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो। नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो। जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो। यदि आप अपने मंजिल को पाने के लिए जिद किए बैठे हैं तो आपको आपकी मंजिल अवश्य मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग साइंस टॉपिक का बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस सब्जेक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के का विवर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे इस टॉपिक से आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और इसके अलावा मैंने प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे, आपको अवश्य देख लेना चाहिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन देखेंगे। जब प्रकाश धूल कणों के कारण सभी दिशाओं में फैल जाता है तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। कहने का मतलब है, जब प्रकाश की किरण सूर्य से आती है और बीच में जो है वातावरण में धूल के कण उपस्थित होते हैं, जिस पर वो पड़ती है तो वह चारों दिशाओं में फैल जाती है। आपको इधर फिगर में दिख रहा होगा कि सूर्य की प्रकाश की किरण आ रही है और कांच से टकरा कर ये चारों दिशाओं में फैल जाती है, जिसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों फैलने से क्या होता है प्रकाश के, लाइट के। तो देखते हैं, इसमें जो है पहला है आकाश का नीला दिखाई देना। जब सूर्य की किरण धूल कणों से फैल जाती है, इसके कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। और अगला एग्जाम्पल है सूर्य के उगते और डूबते समय लाल दिखाई देना, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना। तो आपको एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा कि समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना और सूर्य के उगते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना, उगते और डूबते हुए सूर्य का, यह किस कारण होता है। एग्जाम्पल बेसिकली एग्जाम्पल ही पूछा जाता है कि किसका एग्जाम्पल है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना प्रकाश के प्रकीर्णन का। तो आई होप आप लोग प्रकाश का प्रकीर्णन समझ पाए होंगे। इसकी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था प्रकाश के अपवर्तन वाले वीडियो में, कि जब कोई चीज देखकर भ्रम हो, जैसे सिक्के का जल से अपने ऊपर दिखाई देना, नींबू का जल में डूबे हुए नींबू का बड़ा दिखाई देना, पेंसिल डूबी हुई टेढ़ा दिखाई देना, तो उसमें क्या था, एक भ्रम की स्थिति बन रही थी। उसकी मेन ट्रिक क्या थी, भ्रम की स्थिति बनना। और यहाँ पर उसी तरह आप लोग ध्यान रख लेंगे, ट्रिकों का फैलना, रंगों का फैलना, मतलब कहीं पर अगर जैसे इसमें रंगों का फैलना दिखाई दे, जिसके कारण जो है वो घटनाएं हो, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे प्रकाश का विवर्तन के बारे में। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब प्रकाश किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरता है, तब वो किनारे से थोड़ा विचलित हो जाता है। कहने का मतलब, आप लोग देखे होंगे, यदि आप किसी लाइट को देखे होंगे जो एक छोटे से छिद्र से क्रॉस हो रही हो, तो वो लाइट जो है तिरछी पड़ने लगती है, तिरछी आकर गिरती है। तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश का विवर्तन। जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि एक ऐसी प्लेट है जिसमें एक छोटा सा छिद्र है, यहाँ से लाइट जा रही है। लाइट को तो सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन लाइट जो है अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो गई है। क्या है? विचलित हो गई है। इसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश का विवर्तन। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी छोटे से छिद्र से
क्रॉस होती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, उसे ही प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। और यह अवरोध के आकार पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि ये जो कितना ये विचलित होगी किरण, यह अवरोध जो है उसके आकार, यदि छिद्र जो है ये छोटा होगा तो ये विचलन जो है और अधिक होगा, विवर्तन जो है अधिक होगा। छिद्र छोटा होगा, जितने छोटे छिद्र से लाइट क्रॉस करेगी विवर्तन मतलब किरण उतना ही ज्यादा मुड़ेगी, और यदि छिद्र बड़ा होगा तो हल्का मुड़कर निकल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का व्यतिकरण के बारे में। प्रकाश का व्यतिकरण फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे सभी एग्जाम में लगभग क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे इसमें बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। तो हम लोग इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रकाश का व्यतिकरण। जब समान आवृत्ति और आयाम की दो समान दिशा में आगे बढ़ती हैं, क्या जब दो तरंगे समान आवृत्ति की हों, समान आयाम की हों और आगे बढ़ती हैं, तब उनके अध्यारोपण के माध्यम से कुछ बिंदुओं पर प्रकाश तीव्र हो जाता है और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम हो जाता है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ये तो हुई किताबी भाषा। अब हम लोग आम भाषा में समझेंगे कि क्या होता है प्रकाश का व्यतिकरण, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले आवृत्ति को ध्यान रखना है। आवृत्ति क्या होती है, जब आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप उसको रिलेट कर पाएंगे। तो आवृत्ति क्या होती है, किसी भी जैसे कोई तरंग किसी माध्यम में गति करता है, तो जो माध्यम के कण होते हैं वो कंपन करते हैं। ये तो हम लोग भी बताए, सबको पता है। कोई तरंग किसी माध्यम में गति करता है तो माध्यम के कण जो है ऑसिलेट करते हैं या कंपन करते हैं। तो एक सेकंड में जितनी बार वह कंपन कर ले जाता है, जितनी चक्कर पूरा कर ले जाता है, वही क्या होता है, उसकी आवृत्ति होता। इसमें जो है प्रकाश के व्यतिकरण में यही बताया गया है कि जब दो तरंगे समान आवृत्ति और समान आयाम, कहने का मतलब वो एक सेकंड में समान कंपन करें, एक सेकंड में जितनी बार कंपन करना समान हो, मतलब उतना जितना एक कर रही हो उतना दूसरी भी कर रही हो, और आयाम भी उतना ही हो। कहने का मतलब साथ साथ चले दोनों। जब साथ साथ चले तो तब उनके अध्यारोपण के माध्यम से कुछ बिंदुओं पर प्रकाश तीव्रता से दिखाई देता, कुछ बिंदुओं पर कम दिखाई देता। तो जब दोनों साथ साथ चलती हैं तो कहीं पर जो प्रकाश का अधिक वो हो जाता है और कहीं पर कम दिखाई देता है। तो इस घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। फिगर के माध्यम से समझेंगे। पहले इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि जल की सतह पर फैली हुई तेल की बूंद सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देती है। जल की रंगीन क्यों दिखाई देती है, यही चीज हम लोग समझ रहे हैं। तो इसका एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे जब आप किसी तालाब में दो कंकड़ एक साथ फेंकें, क्या दो कंकड़ एक साथ फेंकें तो उसमें जो उठने वाली तरंग है, जब दोनों आपस में जाकर मिलती है तो कहीं कहीं पर चमक जैसे दिखाई देता है। तो वही चीज है ये, क्या वही चीज है प्रकाश का व्यतिकरण। जब दो तरंगे, आपको इसमें देखना है, अब जब दो तरंगे ऐसे एक दूसरे पर अध्यारोपण होती है तो जितना फोर्स ये ऊपर लगाती है उतना ही ये, जितना फोर्स ऊपर की तरफ होता है उतना ही नीचे की तरफ होता है, इतना ही ये ऊपर की तरफ खींचती उतना है। तो यहाँ पर बल जो होता है शून्य हो जाता है। क्या होता है, बल शून्य हो जाता है, जिसे विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। इसी प्रकार जब एक ऐसी हो सकती है, ऐसे चल के ऐसे ये भी जा रही है, और इधर देखेंगे, इधर दिख नहीं रहा, एक ऐसे जा रही है, एक किरण ऐसे जा रही है, एक ऐसे हो सकता है अगर, तो एक ऐसे भी हो सकता है कि दोनों इस तरह से साथ साथ चले। कैसे, इस तरह से साथ साथ चले। तब जो है यहाँ यफ का इसमें दिख रहा होगा कि जब ऐसे साथ में चल रही हैं तो यहाँ पर जो है यफ का मान अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, एफ का मान अधिक हो जाता है। तो आई होप इसको क्या कहा जाता है, संपोषित व्यतिकरण।
संपोषित व्यतिकरण। तो आपको समझ में आया होगा कि जब दो तरंगे एक साथ आवृत्ति और आयाम उनका समान हो तो आगे बढ़े तो वो एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर कहीं कहीं पर अधिक चमक होता है, कहीं कहीं पर कम चमक होता है। इसी को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। जल की सतह पर फैली तेल की बूंदों का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, एक एग्जाम्पल इसका और है साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। तो इसको ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जब कोई चीज रंगीन या चमकीली इस तरह से कुछ दिखाई दे तो वहां प्रकाश का व्यतिकरण आप लगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हुआ होगा। यदि आपको क्लियर हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।